तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में G20, G7 यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन की भी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा ब्रिक्स की हुई। और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जो टॉपिक डिस्कस किया गया वो था ब्रिक्स की करेंसी, यानी कि ब्रिक्स संगठन जो अपना करेंसी जारी करने वाला था, यानी कि ब्रिक्स रुपया। और इसका कारण है अमेरिकी डॉलर, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश और ज्यादातर लोग बिजनेसमैन तंग आ चुके हैं अमेरिकी डॉलर और उसकी दादागिरी और उसके प्रभुत्व से, क्योंकि अमेरिकी डॉलर के पास आज के टाइम में इतनी ताकत है कि वो दुनिया के 80% व्यापार को कंट्रोल करता है। चाहे फिर चीन हो, भारत हो या फिर मिडिल ईस्ट का कोई देश क्यों ना हो, आज के टाइम पर लगभग हर जगह पर अमेरिकी डॉलर ही राज कर रहा है। और इसकी रियल पावर तो हमें यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद पता चला, जब अमेरिका ने इसी अमेरिकी डॉलर और शिफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही रूसी अर्थव्यवस्था को चरमराने पर मजबूर कर दिया था। और उसके बाद भी रूस ने ना जाने कितने तिगड़म लगाए, तब जाके वो अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत स्टेबल कर पाया। और अभी भी पूरी तरीके से रूस की अर्थव्यवस्था स्टेबल नहीं है, अभी भी उसकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है। और ये है अमेरिकी डॉलर की पावर। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। अमेरिकी डॉलर की पावर को कंट्रोल किया जाने का बस एक ही तरीका है, या तो दुनिया के देश लोकल करेंसी में यानी कि अपनी खुद की करेंसी में व्यापार करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि भारत का रुपया, चीन का येन, जापान का युआन या फिर रशिया का रूबल, या फिर वो बनाए एक नई करेंसी जैसे कि ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स के अंदर जितने भी देश हैं वो सब मिलकर एक करेंसी का निर्माण करें, जिससे कि आपस में उसी करेंसी के द्वारा व्यापार होगा। और अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व जो कि 80% के व्यापार पर है, वह किसी तरीके से 30 से 40 पर लेकर आया जाए। और इस टाइम पर जो ब्रिक्स समिट हुई है रशिया के अंदर, उसमें भी सबसे ज्यादा चर्चित एक ही विषय रहा है, चाहे फिर वो भारत हो या फिर हो अमेरिका या फिर वो चीन या फिर दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, उन सभी के अंदर एक ही बात की चर्चा थी, क्या इस समिट के अंदर ब्रिक्स करेंसी का मुद्दा उठेगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, वो मुद्दा जरूर उठेगा और उठा भी। लेकिन ब्रिक्स करेंसी के साथ साथ यहाँ पर आ चुका है ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। जब ब्रिक्स की समिट स्टार्ट हुई 2 दिन पहले जगह जगह पर इस प्रकार के QR कोड लगे दिखे, जहाँ पर आप ब्रिक्स पेमेंट का इस्तेमाल करते हुए कॉफी खरीद सकते थे या फिर कोई भी आइटम खरीद सकते थे। ये तो मात्र एक तरीके का डेमो था कि ब्रिक्स का जो डिजिटल सिस्टम होगा वो कैसे काम करेगा। अगर भारत का एक आदमी रूस में जाता है या फिर चीन में जाता है तो वो बड़े आसानी से ब्रिक्स सिस्टम के तहत पेमेंट कर सकता है। वैसे ही रूस का कोई आदमी कल को भारत या चाइना में आता है तो वो भी इसी प्रकार से स्कैन कर पेमेंट कर सकता है। आप ऐसे समझिए कि जिस प्रकार भारत का रुपया है, ये भी कुछ उसी प्रकार के इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी ये एक डेमो फेज में है, और हाँ, आने वाले कुछ ही सालों के बाद, लगभग 1 से 2 सालों के बाद ये वास्तविकता बन जाएगा और आप इसे कॉमनली यूज होते हुए देखोगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन इवेंट था ब्रिक्स करेंसी, यानी कि ब्रिक्स संगठन का खुद का रुपया। अब स्क्रीन पर आप देखिए, ये फोटो कल से वायरल हो रही है पूरी दुनिया भर में। आप इसमें देखिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स करेंसी का ये नोट हाथ में थामे दिखे, और ये नोट उन्होंने कुछ लोगों को दिया भी। और उसके बाद ही पूरी दुनिया में चर्चा का ये विषय बन गया कि अब ब्रिक्स का नोट आ चुका है और ये होगा ब्रिक्स का नया नोट। और इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और कहा जाने लगा कि अब आने वाला फ्यूचर यही होगा जो कि अमेरिकी डॉलर को बहुत ज्यादा तरीके से टक्कर देगा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं सच्चाई की तरफ। तो सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि पुतिन ब्रिक्स समिट की बैठक को खत्म करके आराम से जा रहे थे, और तभी वहाँ पर खड़े एक पत्रकार ने वहाँ पर ये जो नोट है ये व्लादिमीर पुतिन को थमा दिया और उनसे कहा, उनको आइडिया दिया कि आप इसे देखिए, आप ब्रिक्स करेंसी का नोट कुछ इसी प्रकार का बनाइए। और इसे देखकर पुतिन हंसे मुस्कुराए। उन्होंने नोट को बड़े ध्यान से देखा क्योंकि उनको नोट पसंद आया, और इसके बाद उन्होंने ये डिजाइन बाकी पत्रकारों को दिखाते हुए ये कह दिया कि देख लीजिए, ब्रिक्स से लोगों को कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं कि अब इस प्रकार की चीजें भी हों। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या ये चीजें होंगी? तो आप ये बात जान लीजिए कि एक ना एक दिन ब्रिक्स करेंसी जरूर आएगी। हाँ, इस बात पर बहस हो सकती है कि इसका प्रारूप आखिरकार कैसा होगा। जैसा कि अब कहा जा रहा है कि ये किसी भी प्रकार के नोट के फॉर्म में नहीं आएगी, ये एक प्रकार की डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंसी होगी। यानी कि अगर कोई भी भारत से एक्सपोर्ट कर रहा है किसी बड़े लेवल रूस में, तो रूस उसको रूबल के बदले में
भारतीय एक्सपोर्टर को सीधे यहाँ पर भारतीय रुपया नहीं देगा, ना ही वो अमेरिकी डॉलर या फिर खुद की करेंसी रूबल देगा। वो क्या करेगा कि सबसे पहले अपनी खुद की मुद्रा रूबल को कन्वर्ट करेगा ब्रिक्स करेंसी में, और उसके बाद वो डिजिटल पेमेंट कर देगा भारत की उस एक्सपोर्टर को, और भारत का वो एक्सपोर्टर उस ब्रिक्स करेंसी को लेकर जाएगा भारत की सरकार के पास, और सरकार उस ब्रिक्स करेंसी को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करके उसे पैसे दे देगी। कुछ इसी प्रकार से ये काम कर सकता है कि ब्रिक्स करेंसी की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ रिपोर्ट्स का बताना है कि भारत, चीन और रूस, ये 3 देश गोल्ड के बहुत बड़े भंडार रखने वाले देश हैं और बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में सोना इनके पास में है। ऐसे में सोने से ये बैक करेंगे ये ब्रिक्स करेंसी को, जिससे कि ब्रिक्स करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में ज्यादा विश्वसनीय हो जाएगी और डॉलर के मुकाबले ज्यादा स्टेबल भी हो जाएगी। इसके अलावा दुनिया का ट्रस्ट भी इस पर ज्यादा होगा, क्योंकि इसे ना तो भारत कंट्रोल करेगा, ना ही चीन कंट्रोल कर सकता है और ना ही रूस कंट्रोल कर सकता है। ये कंट्रोल किया जाएगा गोल्ड के द्वारा। जो गोल्ड का प्राइस होगा वही प्राइस होगा ब्रिक्स करेंसी का। इसके मुकाबले जो डॉलर है वो किसी भी चीज से बैक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सरकार की इच्छा के ऊपर बैक करता है। सरकार जब चाहे उसको गिरा सकती है या फिर बढ़ा सकती है, इसीलिए इसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी। लेकिन इसका क्या प्रारूप होगा और क्या इसका फंक्शन होगा, ये तो हमें आने वाले 3 से 4 ब्रिक्स समिट में अंदाजा हो ही जाएगा। लेकिन इसका आना लगभग आप नहीं मानकर चलिए, देर या सवेर